Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about heredity for class 10. जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स स्टडी है हेरिडिटी एंड वेरिएशन की. जेनेटिक्स में क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. तो जो फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी है वो होते हैं आपके जीन्स, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. और जो केमिकल बेसिस है हेरिडिटी की वो है डीएनए, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है आपके क्रोमोसोम्स में. अब हम बात करेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स की. फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रीगर मेंडल. अब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो भी कि हम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, हम अक्सर नहीं समझ पाते हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में समझ लेते हैं. सबसे पहले तो आ जाता है ट्रेट. ट्रेट क्या होता है? ट्रेट्स होते हैं कैरेक्टर्स या फीचर्स जो कि एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट आता है जीन्स. जीन्स क्या होते हैं? जीन होता है लीनियर सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसको हम सिस्ट्रॉन भी कहते हैं. जीन इज अ लीनियर सेगमेंट ऑफ डीएनए. इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच पासिस फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स थ्रू द गैमेट्स. अब आते हैं आपके एलील्स. व्हाट आर एलील्स? तो जो दो फैक्टर्स होते हैं जो कि टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक ही लोकस में होते हैं, एक ही लोकेशन पर होते हैं, और आपके जो एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर है, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट है, उसको कंट्रोल करते हैं, उनको हम एलील्स कहते हैं. जैसे टॉलनेस हो जाता है, डॉफनेस हो जाता है. अब आता है आपका होमोजाइगस. होमोजाइगस क्या होता है? व्हेन बोथ द जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट आर आइडेंटिकल. अगर दोनों ही जीन्स जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो उनको हम होमोजाइगस कहेंगे. नेक्स्ट आता है आपका हीट्रोजाइगस. तो जब दोनों ही जीन एक ही कैरेक्टर के आइडेंटिकल नहीं है तो उनको हम हीट्रोजाइगस कहते हैं. नेक्स्ट हम आता है आपका डोमिनेंट जीन्स. डोमिनेंट जीन्स वो होते हैं जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं इन इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर्म में भी और हीट्रोजाइगस फॉर्म में भी. और रेसेसिव जीन्स वो होते हैं जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते until and unless वो होमोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट हो. These are the genes which does not express themselves until and unless they are present in homozygous form. नेक्स्ट हम आ जाता है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? इट इज अ क्रॉस बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म विच इज मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर. एक सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए जो क्रॉस किया जाता है बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म, उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस. इट इज अ क्रॉस बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म विच इज मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर्स. नेक्स्ट टर्म आ जाता है आपका फिनोटिपिक रेशियो. फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? इट इज द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट्स ब्रॉट टू एक्सप्रेशन. मतलब जो आपको एक्सटर्नली दिखाई दे रहा है जीन्स का मैनिफेस्टेशन, उसको हम फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1, बल्कि डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो ये होता है 9:3:1. जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? जीनोटिपिक रेशियो इट इज द इंटरनल एंड external, both internal and external manifestation of gene products in an organism. Next आता है आपका F1 generation और first filial. F means filial, first filial generation. It is the offsprings produced by crossing two genetically different parents. F1 generation is the offspring produced by crossing two genetically different parents. नेक्स्ट आता है आपका F2 जनरेशन और सेकेंड फिलियल जनरेशन. इट इज द जनरेशन ऑब्टेन बाय इंटरब्रीडिंग और सेल्फिंग F1 इंडिविजुअल्स. सो अब नेक्स्ट आ जाता है आपका मेंडल के बारे में. मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रीगर जोहान मेंडल, and he is known as the father of genetics. एक क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज मेंडल ने गार्डन पी या पाइजम सटाइबम को ही अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्यों चूज किया? तो इसके डिफरेंट रीजंस हैं. एक तो इसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं बहुत सारे. जैसे पहला हो जाता है सीड कलर, जिसमें डोमिनेंट हो जाता है आपका वायलेट एंड रेसेसिव हो जाता है वाइट.
सीड की शेप की बात करें, डोमिनेंट हो जाता है राउंड, रिसेसिव हो जाता है रिंकल्ड। फ्लावर कलर की बात करें तो डोमिनेंट हो जाता है पर्पल एंड रिसेसिव हो जाता है वाइट। फ्लावर पोजीशन की बात करें, डोमिनेंट हो जाता है एक्सियल एंड रिसेसिव हो जाता है टर्मिनल। प्लांट हाइट की बात करें, डोमिनेंट हो जाता है टॉल, रिसेसिव हो जाता है ड्वार्फ। पॉट शेप की बात करें, डोमिनेंट हो जाता है इन्फ्लेटेड एंड रिसेसिव हो जाता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉट कलर की बात करें, डोमिनेंट हो जाता है ग्रीन, रिसेसिव हो जाता है येलो। ये तो कुछ आपके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हो गए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट रीज़न आता है पी प्लांट एक एनुअल प्लांट है, मतलब एक साल में वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेता है। तो इसमें आप रिजल्ट्स इजीली स्टडी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा ट्री है जो अपनी लाइफ साइकिल ही 30-40 साल में कंप्लीट कर रहा है, तो आपको तो अपनी लाइफ टाइम लग जाएगा, तब भी आप उसको स्टडी नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है पी फ्लावर्स नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेशन शो करते हैं। थर्ड रीज़न आ जाता है पी प्लांट्स को आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, उनकी हैंडलिंग भी बहुत इजीली होती है और उनको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती, बस पॉलिनेशन के वक्त थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट रीज़न आता है प्योर वेराइटीज़ ऑफ पी प्लांट भी अवेलेबल हैं और बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं हर जनरेशन में, तो इससे रिजल्ट्स को स्टडी करना बहुत ईजी हो जाता है। अब कुछ मेंडल के प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर में क्या होता है कि हर कैरेक्टर को हम 2 जीन से एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम में एक ही लोकस पर होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो हर कैरेक्टर 2 कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं इन अ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। तो दोनों ही फैक्टर में एक अपने आप को डोमिनेंट की तरह शो करता है और दूसरा जो कि अनएक्सप्रेस्ड रह जाता है उसको हम रिसेसिव कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। तो इसमें क्या होता है, तो जो 2 फैक्टर्स हैं फॉर ए कैरेक्टर वो सेग्रीगेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और जब ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं तो वो उस टाइम पे पेयरिंग हो जाती है। तो ये आपका आ जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। So that's all for the day. Thank you so much.